हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको कुछ सर्टन सिलेबस की बात करता हूँ। सर्टन सिलेबस और उनकी मदद से बोले जाने वाले वर्ड्स या उनकी मदद से आप जो वर्ड्स पढ़ सकते हो, ठीक है। उनको सर्टन सिलेबस पर बात करेंगे। जैसे देखिएगा आई, एक सिलेबल के फॉर्म में आई, जी, एच और टी। आपका प्रोनाउंसिएशन में आइट हो जाता है, आ इट करके रह जाता है। जैसे बी आर आई जी एच टी तो ब्राइट, और एस आई जी एच टी तो फिर वो साइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आइट के लिए केवल यही नहीं, आई टी ई को भी हम लोग आइट बोलेंगे। जिस तरह से एस आई टी ई ये साइट होगा और के आई टी ई ये साइट होगा। अच्छा, यहाँ विशेष चीज को यहाँ समझ सकते हैं। आई, ये जो आई का साउंड है, कल हम बात कर रहे थे, दो तरह से होता है, या तो आई या फिर स्मॉल, मतलब छोटी ई की तरह से, ठीक है। अच्छा, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स आए और फिर कोई वॉवेल आए अक्सर, तब अक्सर आई का साउंड आई हो जाएगा। बाकी सामान्य स्थितियों में ये छोटी ई की तरह रहेगा। जैसे को टी आई एन तो टेन है, ठीक है, लेकिन टी आई एन ई तो टाइन करके हो जाएगा, ठीक है। या उसी रूप में टी आई एन वाई तो टाइनी हो जाता है, ठीक है, टाइनी। अच्छा, वाई तो वॉवेल नहीं है, लेकिन वाई को हम लोग वी कंसीडर वाई एज द सेमी वॉवेल। वाई को भी हम लोग सेमी वॉवेल कंसीडर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ई आई एन वाई को हम लोग टाइनी प्रोनाउंस करेंगे, टिनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आगे देखिएगा, ये आइट और आइट दो आपके सिलेबल फॉर्म हो जाएंगे और इस तरह से आगे के वर्ड उसी फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओ, यू, जी, एच और टी उसी फॉर्म में ये ऑट करके हो जाएगा। जैसे टी एच ओ यू जी एच टी थॉट, और आपका एफ ओ यू जी एच टी थॉट, या एस ओ यू जी एच टी शॉर्ट। अच्छा, इन सिलेबल्स को आप लोग ऑब्जर्व करके आप लोग बेसिक रीडिंग्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओ यू एन एंड टी दो तरह से होगा, आउंड या इन सम सर्टेन स्पेलिंग में ऊंड हो जाएगा, ठीक। जैसे डब्ल्यू ओ यू एन डी तो ऊंड रहेगा, बट इन अदर स्पेलिंग देखिए एस ओ यू एन डी साउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, है ना, सिमिलर, सो ऑन, ठीक है। ओ यू जी और एच अक्सर अफ करके प्रोनाउंस होता है, अफ, पर कभी कभी ये ओ देखिएगा। जैसे आर ओ यू जी एच रफ रहता है, सी ओ यू जी एच कफ रहता है, ठीक है। लेकिन बी ओ यू जी और एच वो हो जाएगा, एंड डी ओ यू जी एच भी आपका डफ ना होके डो हो जाता है। डो प्रोनाउंसिएशन में ओ का प्रोनाउंसिएशन डो इस तरह से हो जाएगा, डॉ नहीं सॉरी डो, इस तरह से ओ का प्रोनाउंस हो जाता है, ठीक है। आपको ये मैं सिलेबस नोट करा रहा हूँ और इसी क्विक ऑब्जर्वेंस में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें ऑब्जर्व करके आगे देखिए। टी यू आर ई को आप लोग स्पेलिंग्स में चर करके बोले, जैसे सी यू एल कल, टी यू आर ई चर, बी यू एल वल, टी यू आर ई चर, ठीक है। टी आई ओ एन को स्पेलिंग में आप लोग सन बोले, अगर एस आगे देकर दिया हो तो इसे चन बोले, ठीक है। जैसे डाई, डाई जेसन, ठीक है, या उसी रूप में सजेशन, एस यू डबल जी ई एस टी आई ओ एन, सजेशन, ठीक है।
या अदर फॉर्म में जैसे MOTION मोशन, CAU TION स्कन कॉशन, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। डाइजेशन, यहाँ डाइजेशन है, ये सजेशन है, अच्छा इस तरह से। आगे बढ़े, देखिए O W और L, इसका स्पेलिंग आपने याद किया, आउल है, उसी वे में ये BOWL बाउल या HOWL हाउल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आउल करके बोलेंगे। OU और N को हम लोग आउन करके बोलेंगे, जैसे NOUN नाउन, या PRO प्रो, NOUN प्रोनाउन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे देखें, O OIST ऑइस्ट करके बोला जाएगा, ऑइस्ट, ठीक है, जैसे HOIST हॉइस्ट और MOIST मॉइस्ट, ठीक है। OIL को आप लोग ऑयल करके बोलेंगे, ऑयल, जैसे BOIL बॉयल, SOIL सॉइल, COIL कॉइल। EAR आप लोग ईयर करके बोलेंगे, जैसे DEAR डियर, TEAR टीयर, FEAR फेयर, ठीक है। EEN या फिर EAN दोनों को आप लोग ईन करके प्रोनाउंस करेंगे बड़ी ई के साथ, जैसे TEEN टीन, ठीक है। या उसी प्रकार से आपका MEAN तो मीन हो जाएगा, ठीक है, या LEAN लीन हो जाएगा, या या HEAN तो लीन हो जाएगा, ठीक, या SEEN तो सीन हो जाएगा, ठीक। तो दोनों को उस तरह से कर देना। डबल ई और ए को अक्सर ई करके बोला जाएगा, ठीक है, जैसे E, A और T यानी आपके लिए ईट करके रहता है, तो बाकी वही रहेगा MEAT मीट, SEAT सीट, ठीक है, या HEAT हीट, इस तरह से होगा। आगे आप देखें, अक्सर जब ए, जैसे AGE हम लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं, एज है, तो अब इसी तरह से LAGE तो लेज हो जाएगा, LAGE लेज, और CAGE केज, या RAGE रेड, या SAGE तो सेज हो जाता है, ठीक है, सेज, उस तरह से आपका रहता है, ठीक है। या AND को जब आप लोग एंड पढ़ते हैं तो बाकी स्पेलिंग में उसी तरह से BAND बैंड, या HAND हैंड हो जाता है, ठीक। या आप देखिएगा AR और E को अक्सर, तो वैसे तो R है पर स्पेलिंग में इसको तो R तो बोल सकते हैं, या स्पेलिंग में इसको एयर करते हैं, जैसे TARE तो टेयर, MARE तो मेयर, या फिर HARE हेयर, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, सिंपल स्पेलिंग्स को आप लोग अगर याद करके चलेंगे तो बाकी स्पेलिंग के फ्रेजेस में वही चलेगा, जैसे मान लो TOR और TRE
या फिर टी ई आर। स्पेलिंग्स अगर इस तरह से एंड होती हैं तो अक्सर टर करके एंड होती है। जैसे देखो DOC TOR तो डॉक्टर, SEN सैन और TRE तो सेंटर और MAS TRE तो मास्टर। ठीक है, देखो यहाँ TOR तभी टर करके एंड, ये भी और ये भी। ठीक है, डॉक्टर, सेंटर एंड मास्टर। आगे देखो इसी सिमिलर वे में अगर स्पेलिंग KLE से तो भी कल, CAL से तो भी कल और CLE से एंड हो रही है तब भी आपका कल हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो PIC और KLE वो पिकल हो गया। ठीक है, पिकल, ये पिकल हो गया। जैसे LO फिर CALE तो फिर लोकल, ये भी कल हो गया। और CSIR सर और CLE कल। देखिए यहाँ भी कल, इस तरह भी कल और इस तरह भी कल। पिकल, लोकल और सर्कल, यही चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तीनों प्रकार से एक भी सिमिलर हो गया। ठीक है, आगे देखिए स्पेलिंग्स में आप देखिएगा, जैसे अक्सर ER जुड़ रहा हो या OR जुड़ रहा हो, दोनों ही अर का साउंड देते हैं। जैसे TEA टीच होता है आपके पास, इसमें ER जोड़ने पर टीच। DO डू होता है, ER जोड़ने पर डूअर। ठीक है, टीचर, डूअर। मेक होता है, ER जोड़ने पर वो R यहाँ जुड़ेगा, जहाँ E पहले से दिया है वहाँ ER नहीं जुड़ेगा, R जुड़ेगा तो वो मेकर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और हो जाएगा, ये अर करके हो जाएगा। जैसे डी से पहले बताया था DOC TOR। ठीक है, या TRAC TOR ट्रैक्टर। इस तरह की स्पेलिंग उस तरह हो जाएगी। ठीक, आगे देखें, आई के साथ मैंने बताया कि जैसे ITE आइट है, INE आइन, IKE आइक, IOVE आइब, IFE आइफ। ठीक है, हालांकि इसमें ये आइब और या फिर इब भी हो जाता है कुछ सर्टन तरीके से। LIBE लाइव है और LIBE आपका लिव भी है, पर इन सब में ये IT रहेगा इस तरह से। आइट, जैसे SIT साइट आपका, KITE तो काइट, आइन जैसे M A इन, जैसे MINE तो माइन और FINE तो फाइन। ऐसे आइक, जैसे LIKE तो लाइक और MIKE तो फिर माइक। अच्छा, इनकी मदद से आपको स्पेलिंग भी क्लियर हो सकती है ना। जैसे आइफ है ये, जैसे LIFE तो लाइफ और WIFE तो वाइफ। ICE क्या हो सकता है, आ इस, जैसे MICE माइस। ठीक है, या फिर NICE तो नाइस। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिलेबस उसी तरह से आगे पॉइंट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हालांकि कभी कभी वो वेरी कर सकते हैं, पर ये सब एक्सेप्शनल होता है बस खाली। अधिकतर मामले में वो उसी तरह से, पर एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शनल है कोई केस तो अलग बात है। अपवाद की स्थिति में वो वेरी कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जैसे चल रहा है वैसे ही पढ़ना है आप लोग। ठीक है, जैसे AKE है आपके पास, एक है, ATE को एट, ALE को एल, AFE को एफ, AME को एम, AVE को एव। देख लीजिए है ना, सब में छोटी एक चल की छोटी है ना, एट मतलब एक आध छोटा वाला साउंड, शॉर्ट साउंड। एल, एफ, एम, एव, उसी तरह से पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे LAKE तो लेक, MAKE तो मेक। ठीक है, MATE तो मेट और आपके पास इसी तरह से LATE तो लेट हो जाएगा। MALE तो मेल। ठीक है, मेल, और ऐसे ही करके आपका और भी एल करके, जैसे PALE पेल, या SALE तो सेल हो जाएगा। ठीक है, SAFE तो सेफ हो जाएगा उसी वे में और सेफ हो जाएगा ये, है ना, उसी वे में। अगर आपका SAFE सेफ है तो
जैसे कोई वर्ड नहीं ध्यान आ रहा मुझे अचानक से कॉम्प्लीट, जैसे AME तो SAME तो सेम है, TAME तो सेम हो जाएगा, ऐसे SAV तो सेम है, ठीक है। उसी वे में NAV को अगर K को तो छोड़ जाएगा, NAV को नेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको उनको रीड आउट करना होगा। तो ये अधिकतर कुछ सिलेबल्स हैं जिन्हें आप बार बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर है। और भी सारी चीज़ें प्रीवियस कई वीडियोज में आपको फॉनिक साउंड वगैरह बता चुका हूँ, उन 4 से 5 वीडियोज को आप देखें और कोशिश करें आप वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। बस मेजर थिंग्स है फॉर्मेशन ऑफ अ सिलेबल फॉर्म करके उसको देखना। और कई बार ये सिलेबल हमें छोटी स्पेलिंगों में मिल जाते हैं, जैसे MAT में हमें ये मैट मिल जा रहा है, तो उसी तरह से फिर SAT को वो सैट हो जाएगा, है ना, FAT को फैट हो जाएगा, इस तरह से ध्यान रखना होता है। तो सिलेबल हमें कई छोटी स्पेलिंगों में ही मिल जाते हैं शुरुआत में, जैसे हमें BOAT ऐसे, अब ये OAT का सिलेबस फॉर्म हो रहा है, मतलब ओट करके हो जाता है ना, तो उस तरह से BOAT बोट हो जाता है, तो फिर GOAT वोट हो जाएगा, इस तरह से रहता है। उसी सिलेबल्स पर बाकी चीज़ें फॉलो कर जाती हैं, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखेंगे और उस तरह के वर्ड्स की स्पेलिंग को सिमिलर वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है जैसे PIL आपका पिल है ना, या PILL आपका पिल हो गया, लेकिन PILE आपके पास पायल हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ मैं बता दे रहा हूँ जिनको ध्यान रखना है। जैसे जब भी अगर 2 तरह के साउंड है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, एक शॉर्ट साउंड है, एक लॉन्ग साउंड है। ये जो लॉन्ग साउंड होता है उसमें होता क्या है कि एक वॉवेल आता है पहले, कोई A, E, I, O और U, ये वॉवेल्स आते हैं, ठीक है। वॉवेल के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट्स आएगा, फिर उसके बाद कोई आपका दोबारा से कोई वॉवेल या सेमी वॉवेल आ जाएगा। वॉवेल यानी कि A, E, I, O और U, या फिर आपका Y, इनमें से कोई ना कोई फिर से फॉर्म होगा, ऐसे बनेगा। तो अक्सर तब इस तरह से फॉर्मेशन होगा, तो अक्सर जो आपका आगे फर्स्ट वोवेल है उसका साउंड लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग साउंड हो जाएगा, ठीक है, यानी फिर देर तक बोला जाएगा। जैसे देखो U, वैसे तो U, R और N ये शॉर्ट साउंड में अर्म हो जाएगा, ठीक है, अर्म करके हो जाता है। जैसे TURN तो टर्म है ना, लेकिन ये U, जब U के बाद आपके पास U आ गया, फिर ये कॉन्सोनेंट आ गया अन, लेकिन ये I आ गया, तो फिर ये U अन नहीं, आ का साउंड होके U अपने साउंड में, जैसे ये बोला जा रहा है अल्फाबेटिकली वैसे ही आ जाता है U। अब ये UNI यूनी तो है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस पर और थोड़ा कहीं नहीं ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर एक वॉवेल शॉर्ट साउंड में होगा और कहाँ पर वो लॉन्ग साउंड में होगा। देखिए जैसे E, L और E, देखिए E आगे फिर से एक वॉवेल, तो फिर ये एली करके हो जाता है, E एली और MENT मैंट, एलिमेंट है ना। अभी अपनी कंप्लीट साउंड में आ जाता है लॉन्ग साउंड में एलिमेंट, या फिर इसी तरह से ELEPHANT जैसा एलिफेंट में हो जाता है। E आपका वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, फिर से वॉवेल आ गया ELEPHANT फैंट। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसके अपवाद भी होते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट साउंड में रहता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ अगर कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट और फिर से किसी वॉवेल को फॉलो करता है तो अक्सर पहले वाला जो वॉवेल है उसका साउंड शॉर्ट ना होकर लॉन्ग साउंड करवा जाता है, ठीक है। जैसे देखो I के बाद N और ये K, ये तो इंक है, ठीक है। अच्छा P, I और T पिट है, क्योंकि यहाँ I का साउंड यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं हुआ, यानी यहाँ ये तो वॉवेल है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और यहीं पर ये साउंड खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ कि ये वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट और फिर एक और कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये आइंक नहीं है, ये
इंक का साउंड हो गया, जैसे LINK लिंक या PINK पिंक। लेकिन इसी तरह से अगर IN और E हो जाता तब ये साउंड आइन करके हो सकता था, WINE वाइन या MINE माइन। ठीक है, तो ये और थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आसान। बाई कभी कभार या का साउंड देता है, लेकिन जब वो एज अ वॉवेल प्रयोग हो रहा होगा तो वो आई का साउंड करेगा, जैसे एम के साथ वाई। तो एम से माँ का साउंड आया और वाई से आई का साउंड आके, तो दोनों साउंड मर्ज हो के माय हो जाते हैं। ठीक है, माई या माय करके, माय अक्सर वो ई नहीं रहता थोड़ा, तो या कभी रहता है माय, तो एम बाई माय हो जाता है। माय फादर, माई फादर नहीं होता वो, है ना, छोटी ई का या का साउंड रहता है, या तो सिर्फ माय यानी छोटी ई मान लीजिएगा, या फिर वो माय या का साउंड इस तरह से रहेगा। ठीक है, वो बड़ी ई का साउंड नहीं होगा, माई नहीं होता, जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं, है ना, जैसे FLY फ्लाई होगा, फ्लाई नहीं होगा। ठीक है, FLY फ्लाई, फ्लाई ओवर हो जाता है, जैसे OV या जोड़ दिया इसमें तो फ्लाई ओवर हो गया, है ना, तो फ्लाई ओवर नहीं है, मतलब लॉन्ग साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड रहेगा। ठीक है, छोटी ई का साउंड रहेगा, बड़ी ई का नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है।